चंद्रपुर महानगर पालिका के आम चुनाव में आज नामांकन भरने की अंतिम दिन प्रमुख दलों के नेताओं और इच्छुक उम्मीदवारों में संभ्रम की स्थिति रही। नामांकन भरने का समय समाप्त होने तक कांग्रेस और भाजपा समेत अनेक राजनीतिक दलों ने अपनी अधिकृत उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं की। चंद्रपुर महानगर पालिका आम चुनाव के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन इच्छुक उम्मीदवारों की नामांकन भरने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। अंतिम दिन 500 से अधिक नामांकन भरे जाने की संभावना है। इच्छुकों की संख्या अधिक होने के कारण भाजपा, कांग्रेस समेत कई दलों ने अंतिम दिवस के आखिरी समय तक अधिकृत उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं करने से उम्मीदवार भी आखिरी समय तक संभ्रम में थे, जिससे दिन भर भागम भाग का दौर चलता रहा। भाजपा ने एनडी होटल से तो कांग्रेस ने सांसद प्रतिभा धानोरकर के कार्यालय से एबी फॉर्म वितरित किए जाने की जानकारी है। इस समय कई इच्छुकों ने बैंड बाजी के साथ अपने समर्थकों के बीच नामांकन दाखिल करने पहुंचे। चंद्रपुर महानगर पालिका आम चुनाव में नामांकन भरने के अंतिम दिन टिकट कटने से कई इच्छुकों ने नाराजगी जताते हुए विवाद किया। नामांकन भरने का समय समाप्त होने तक कांग्रेस, भाजपा समेत अनेक राजनीतिक दलों ने अपने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं की थी। नामांकन दाखिल करने का समय समाप्त होने के बाद कांग्रेस और जन विकास सेना के गठबंधन वाली अधिकृत उम्मीदवारों की सूची सामने आई, जिसके बाद शाम करीब 8 बजे भाजपा ने अपने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जाहिर की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में कई दिग्गज पूर्व पार्षदों का नाम कट कर दिया है, जिसमें पूर्व पार्षद नंदू नागरकर, सुनीता लोढ़िया, प्रवीण पड़वेकर, प्रशांत दानव, सकीना अंसारी, वीना खनके आदि की टिकट कटी। तो वहीं भाजपा ने भी अनेक पदाधिकारियों के टिकट काटने की चर्चा है। इसी बीच भाजपा के इच्छुक उम्मीदवारों ने शहर के एनडी होटल में डेरा डाले हुए थे। इस समय भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण एक महिला इच्छुक उम्मीदवार ने एनडी होटल में पार्टी निरीक्षक संचेती और चुनाव प्रमुख विधायक किशोर जोरगेवार के सामने हंगामा करते हुए कहा कि 30 साल से मैं पार्टी में काम कर रही हूँ, मुझे टिकट मिलनी चाहिए। इस समय विधायक किशोर जोरगेवार ने उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि मेरी इच्छा है कि आपको टिकट मिले, परंतु आपकी टिकट काटकर पूतराज जी को टिकट दी गई है। इस हंगामे को देखते हुए होटल व बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त था। आपको बता दें कि जिस उम्मीदवार पर कोई आपत्ति नहीं थी, ऐसे 56 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटे गए, परंतु 2 फॉर्म पर मामला अड़ा है। आपको बता दें कि मनपा के 67 सीटों में से 58 पर भाजपा और 8 पर शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक सुधीर मुनगंटीवार के समर्थक अजय सरकार और पोतरा जी को टिकट घोषित होते ही विधायक किशोर जोरगेवार ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ कोई अपराध दर्ज है, जबकि पोतरा जी ने मुख्यमंत्री का विरोध किया है। इसीलिए दोनों के टिकट पर पुनः विचार करने के लिए हाईकमान को अनुरोध करने की बात कही, जबकि एक सीट के लिए दोनों को एबी फॉर्म दिया गया। इस पर जोरगेवार ने कहा कि पार्टी के जिला अध्यक्ष या प्रदेशाध्यक्ष प्रमाणित करेंगे, उसे अधिकृत माना जाएगा। याचं असं आहे की प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये रॉबिन सुधांशु विश्वास यांना त्याबद्दलची उमेदवारी प्रदेशाकडनं या ठिकाणी देण्यात आली आणि दुसऱ्या ठिकाणी माझ्या माहितीप्रमाणे 2 उमेदवारांना त्या ठिकाणी एबी फॉर्म दिल्या गेलेले आहे आणि त्यामध्ये त्याचा योग्य ती शहानिशा करत ज्याचा वर्त प्रदेश त्याच्यावर निर्णय करेल, त्यावरचा एक प्रकारे निर्णय पेंडिंग ठेवलेला आहे। 2 लोकांना त्या ठिकाणी एबी फॉर्म दिल्या गेलेले आहे, ज्याच्यामध्ये अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष किंवा प्रदेश ज्याला मेल हे करतात, सर्टिफाईड करतात, त्यामध्ये ती उमेदवारी ग्राह्य धरली जाते। ती प्रोसेस आता ज्या दिवशी छाननीचा दिवस होईल त्यावेळेस होईल, कारण की अशी स्थिती मी जेव्हा 2019 ची निवडणूक लढवली होती त्यावेळेस मला काँग्रेस मला सुद्धा मिळाली होती आणि दुसऱ्या एका उमेदवाराला मिळाली होती, परंतु त्यावेळेस एका पक्षाने तिथे दुसऱ्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे माझा उमेदवार अर्ज त्या ठिकाणी बाद झाला होता। जहां दोपहर को ऐन वक्त पर अजय सरकार की टिकट काटते हुए भाजपा ने रॉबिन विश्वास को टिकट दिया। हालांकि देर शाम को आई भाजपा की अधिकृत सूची में पोतरा जी और सरकार, इन दोनों का नाम सूची में नहीं था। इस संबंध में अजय सरकार ने कहा कि विधायक किशोर जोरगेवार ने चंद्रपुर की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर धोखा दिया। इस पर मैंने आवाज उठाने पर उन्होंने मेरी टिकट काट दी। अब क्षेत्र की जनता इस पर जवाब देगी।
साथ ही मैं महानगर के प्रत्येक प्रभाग में 200 यूनिट के मुद्दे को लेकर प्रचार करूंगा। कैसा आहे देखो, तिकीट नाकारताना तुम्ही तुमचा म्हणणं आहे तिकीट नाकारतात, अभी टिकट फाइनली नहीं हुआ ना, बंगाली काम प्रभाग का फाइनली नहीं हुआ, टिकट फाइनली नहीं हुआ ना बंगाली काम का। अच्छा देगा जो, देखो जो जनता, देखो इलेक्शन है, जनता जिसके साथ में रहेंगे वो चुनाव जीतेंगे, वो तो वक्त ही बताएंगे, 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसको सबको पता चल जाएगा। जनता मेरे साथ में तो देख लेंगे, कोई विषय नहीं। देखो चंद्रपुर के जनता के साथ उन्होंने धोखा किया, मैंने उनके विरोध में बात किया तो उनको अच्छा नहीं लगा, करके मेरा टिकट काटा, तो कोई नो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चुनाव जीतने के बाद अभी उनके विरोध में पूरे चंद्रपुर महानगर में दौरा करूंगा और उनको फिर बताऊंगा ना, 200 यूनिट का खेल में बताऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सजा लगा क्या, ऐसे तो सीएम के ऊपर भी केस है ना, यूपी में चला जाओ, कम से कम आधा से ज्यादा तुम्हारे एमएलए के ऊपर केसेस है, 20-20, 50-50 केसेस है। उन्होंने तो 20 के बारे में बताया, एक भी केस के बाद सजा लगा क्या, मेरे को नहीं लगा ना। प्रॉम्बिल केस चालू है कोर्ट में, नहीं पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विश्वास कभी तोड़ूंगा नहीं, और मैं हमेशा जनता के हित के जो काम होता है मैं वो काम करूंगा। प्रभाग क्रमांक 4 डागर से अब भारतीय जनता पार्टी ने काम देखे, लोगों का रिकॉर्ड देखे, तो इसके बाद उन्होंने कुछ डिसीजन लिए, तो उनका तो हमको मालूम नहीं है। अब डागर से तो एक ही मिलता है। आगामी चुनाव के संदर्भ में सांसद प्रतिभा धानोरकर और विधायक विजय वडेट्टीवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। काँग्रेस पक्षाबरोबर आम्ही सर्व पक्षांना घेऊन निवडणुकीला पुढे जायचं ठरलं होतं, चर्चाही झाली बऱ्या प्रमाणात। त्यातील काही मंडळी आमच्या उमेदवार लढाईसाठी पंजावर इच्छुक होती, त्यांना आम्ही त्या ठिकाणी ऍडजस्ट केलेलं आहे। यादी अंतिम झाल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल। खोब्रागडे गट असतील, गवई गट असेल, त्यांचे उमेदवार आमच्या चिन्हावर लढण्यासाठी बरेच जण उत्सुक होते। काही लोक उत्सुक म्हणजे काही लोकांची इच्छा नव्हती, त्यामुळे त्यांना आम्ही त्यासोबत घेतलं नाही। परंतु बरेच त्यांनी मागितलेल्या उमेदवारी या आम्ही ऍडजस्ट केलेल्या आहेत। राहिला विषय की राष्ट्रीय आपल्या शरद पवार साहेबांचा गट, तर तिथे प्रयत्न आमचे झाले, आम्ही प्रयत्न केले आणि वंचित बरोबरही झाले होते, परंतु वंचितला आमच्यावर आघाडी करायची इच्छा दिसली नाही त्यांची। आम्ही खूप प्रयत्न केले, पण त्यांची इच्छा नव्हती की त्यांना दुसऱ्या पक्षाबरोबर युती करायची होती, म्हणजे उद्धवजीच्या पक्षाबरोबर। पुन्हा काही दुसरे पक्ष असतील सोबत, त्यांना त्यांच्या जागांची मागणी प्रचंड मोठी होती, ती शक्य नव्हतं करणं। कारण आम्ही सगळ्या रिझर्वेशनच्या जागा जर त्यांना दिल्या, जेवढ्या शेड्यूल कास्टसाठी रिझर्व आहे, तर मग आमची सगळी कार्यकर्ते जाणार कुठे, हा एक मोठा विषय त्या ठिकाणी होता। आम्ही निम्मे करायला तयार होतो त्यांच्याबरोबर, निम्मे तुमचे, अर्धे तुमचे, अर्धे आमचे, म्हणजे आमच्याबरोबर असणारे सुद्धा जे कॅटेगरीचे कार्यकर्ते आहेत त्यांना तिथे न्याय देता आला असता, परंतु त्यांनाही तो आमचा प्रस्ताव पटला नाही, त्यांनी ते दुसरी भूमिका स्वीकारली। राहिलं की आम्ही अगदी मजबूत, लढवय्ये आणि ताकदवर, सर्वसमावेशक, समाजाला म्हणजे ते समाज मान्य असतील अशा प्रकारचे उमेदवार काँग्रेस पक्षातर्फे आम्ही देतो आहोत। आम्हाला अनेक पक्षाबरोबरची आघाडीची इच्छा असूनही त्या ठिकाणी आम्हाला यश आलं नाही, हे खरं आहे। या ठिकाणी देखील ही महापालिकेची निवडणूक लढवत असताना आमचे राज्याचे नेते आदरणीय विजयभाऊ वडेट्टीवार असतील, आमचे ग्रामीणचे जिल्हा अध्यक्ष सुभाषभाऊ धोटे असतील, शहराचे अध्यक्ष संतोषभाऊ लांबगे असतील, किंवा खासदार म्हणून मी स्वतः असतील, ज्या पद्धतीने आम्ही एकत्र राहून सगळ्यांनी नगरपालिकेच्या निवडणुका लढवल्या, त्याच पद्धतीची निवडणूक ही महापालिकेची देखील लढवू आणि आम्ही सगळेजण सोबत राहूनच हा प्रचार आणि प्रसार या ठिकाणी करू।